नाइन डैश लाइन क्या है? नाइन डैश लाइन, इसका संबंध चाइना से चीन के साथ लगने वाला इसका दक्षिणी सागर, जिसे कि साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिणी चीनी सागर कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है। ये एक काल्पनिक रेखा है। इस लाइन को सीधे रूप से न खींचकर 9 डैश में पूरा किया गया है, इसीलिए इसका नाम नाइन डैश लाइन पड़ा है। और क्योंकि ये रेखा दक्षिण चीन सागर से लगने वाले देश फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और सिंगापुर के आधिकारिक समुद्री क्षेत्रों से होकर गुजरती है, इसीलिए इस कारण ये अंतर्राष्ट्रीय विवाद का कारण बनी है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जब कोई देश समुद्र के साथ सीमा बनाता है तो उस समुद्र का 200 मील तक का जो क्षेत्र है उस देश की आधिकारिक संपत्ति बन जाता है, जबकि नाइन डैश लाइन इन देशों के इस 200 मील के क्षेत्रों से होकर गुजरती है। और ये लाइन दक्षिणी चीनी सागर के कुल भाग का 80% चीन का कब्जा बनाती है, जिससे चीन का कुल सागर में 80% तक भाग पर दावा घोषित हो जाता है। इस दावे को पुख्ता करने के लिए चाइना ने 3000 साल पहले, जब चीन के राजाओं का राज था, उस समय का हवाला वो देता है और साफ करता है कि उसका इस सागर पर ऐतिहासिक अधिकार है। चीन कहता है कि दक्षिणी चीनी सागर में सभी टापू उसके हैं और टापुओं के आसपास के 200 मील समुद्री क्षेत्र पर उसका अधिकार है, जो कि कुल सागर का 80% बनाता है। जबकि फिलीपींस इस सागर के 200 मील क्षेत्र पर अपना दावा करता है, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मान्यता दी गई है। लेकिन चाइना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इस फैसले को दरकिनार करता है और इसीलिए फिलीपींस तथा चाइना के बीच अक्सर आपने देखा होगा कि विवाद होते रहते हैं। और यही वजह है कि फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस डील की ताकि वो अपने समुद्री मील क्षेत्र की रक्षा कर सके, और अक्सर चाइना के जहाज उसके क्षेत्र में घुस आते हैं। और इस तरीके से चाइना का जो दावा है दक्षिण चीनी सागर पर, वो उसके 35 लाख वर्ग किलोमीटर तक हो जाता है। तो आपने जाना कि आखिर नाइन डैश लाइन क्या है, जिसका क्या महत्व है चाइना के लिए। और यही नहीं दोस्तों, उसने LAC पर भी इसी तरीके का विवाद कर रखा है। जो मैक-मोहन लाइन है उसे उसने कभी माना नहीं, और यही वजह है कि अक्सर भारत और चाइना के बीच विवाद होता रहता है। तो चाइना पूरी तरीके से अपनी मनमानी करना चाहता है। उसके आसपास के जो भी पड़ोसी देश है उनके साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती, चाहे आप वियतनाम को ले लो, फिलीपींस को ले लो, ताइवान को ले लो, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सारे जो उसके पड़ोसी हैं उनके साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती है। और चाइना लगातार अपनी नौसेना को भी ताकतवर बना रहा है ताकि वो एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ सके। बहुत चीज़ें हैं जो चाइना इस वक्त कर रहा है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।